यहां देखें क्वांटम प्रतिबंध, प्रतिबंध से मैं डायरेक्ट लिखूं, अरे शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा अपने को, यानी कि मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू, अरे कर ही देता हूं, सभी ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल, mv² बोलो nh बाई बोलो 2 पाई, ठीक है। v बराबर ये हो जाएगा आपके पास nh बाई 2 पाई और mr, ठीक है ना। अब आपने क्या है, त्रिज्या निकाल ली है nv कक्षा की, सही है क्या। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, परंतु एनवी कक्षा की त्रिज्या से, ठीक है, बोलो त्रिज्या का फार्मूला स्मॉल r इज इक्वल टू n स्क्वायर ओनली, ये नंबर समीकरण 2 का मान 1 में, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। कहां पर रख रहे हैं, 1 में, ये वैल्यू ऊपर रखूंगा मैं, ये मान यहां रखूंगा, तो वेलोसिटी इधर ध्यान दें, वेलोसिटी हमारे पास एन एच बाई 2 पाई mr, तो r की जगह तो वैल्यू है हमारे पास, तो ये r का वैल्यू इनवर्स करके लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड ई पावर ट्वाइस m है, और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर, केवल वैल्यू रखी है। अब देखें यहां पर कैसे काटते हैं, स्क्वायर से एक एक पावर कैंसिल हो गई, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, पाई ये कैंसिल हुआ, अब क्या बचा 2 और इधर का एक पाई बचेगा, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिख रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ, तो देखें हेलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना जो बच रहा है उसको लिख रहा हूं, पहले देखें इधर 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, और कुछ बचता है, नहीं बचता है, ठीक है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन लिखेंगे, उपर्युक्त, सही है, समीकरण के, ये कौन सा है, आरएचएस के अंश और हर में सी का गुणा और भाग करने पर, ये हमें जरूरत है, इसलिए सी मतलब प्रकाश की चाल है यहां पर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह तो इसी चाल से भागते हैं। ये लाइन अपने को ध्यान रहे, सॉल्व करते टाइम। अब यहां पर देखें v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान देना 2 पाई ई स्क्वायर, यहीं पर यहां पर आपने एक एडजस्टमेंट किया है कि ये RHS LHS और ये RHS, इसमें सी का मल्टीप्लाई भी कर दिया और सी का
डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, हमें फार्मूला चाहिए, इसलिए यहां पर इसमें ये जो वैल्यू बचती है, ये वाला एक नीतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको सूक्ष्म संरचना नीतांक कहते हैं। ठीक है, अब अपनी कॉपी में भी लिख लें, यहां पर कौन सा, सूक्ष्म संरचना नियतांक, यही वाला, हाँ फार्मूले के, ये जो अपनों ने ब्रैकेट में लिखा था ना, ये कौन सा है, सूक्ष्म संरचना नियतांक। इसके स्थान, इसको अल्फा से शो करते हैं अपन। ठीक है, अल्फा हो गया है, और यहां पर इसके बाद देख लो आप, यहां वैल्यू अपने पास वेलोसिटी v बराबर में इस पूरे के स्थान पर जगह पर कौन आ जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू, समानुपाती नहीं है, वो अल्फा ही है। ठीक है, तो बराबर लगेगा, ये अल्फा नीतांक है, कौन सा, सूक्ष्म संरचना नीतांक। उसके बाद बराबर भी लगेगा इधर, हाँ अभी ये लगा लो, जेड सी अपॉन में एन। ठीक है, ये हो गया आपके पास जेड सी अपॉन में एन। अब फार्मूला देखें आप, यहाँ देख लें, उसके बाद लिख लेना आप। जेड मतलब परमाणु क्रमांक है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। सी मतलब प्रकाश की चाल, और एन मतलब कक्षा की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहा है, द्वितीय में, या फिर तीसरी वाली में, तो उसके लिए 1 2 3 आ जाएगा अपने पास। अब यहां वैसे तो इसका जो डेरिवेशन है वो तो हो चुका है, समझ रहे हैं, पर ये क्वेश्चन आता कैसे है, सिद्ध कीजिए कि बोर परमाणु मॉडल के अनुसार एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल की 1/137 गुनी होती है। ठीक है, अगर आपको सीधे सीधे इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो खत्म हो गया हो, परंतु अगर वो सिद्ध कीजिए ऐसा कुछ दे देता है तो उसके लिए 2 लाइन और लिखनी पड़ेगी, उसका 1 नंबर है। अगर कोई क्वेश्चन एक्सटेंड कर देता है, पेपर वाला बढ़ा देता है, तो समझो 1 नंबर कटेगा उसका, अगर वो नहीं किया तो वैसा कुछ यहां पर भी है। उसके लिए क्या करेंगे अपन, यहां पर डायरेक्ट अपन क्या लिखने वाले हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए सूक्ष्म संरचना नियतांक में निर्धारित मान रखने पर, समझ रहे हैं। यहां पर देखें, मैं जो लिख रहा हूं, लाइन लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नियतांक में मान रखने पर, अब देखें, हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु संख्या क्या होती है, 1, और प्रथम कक्षा के लिए बात कर रहे हैं, पहले वही होगी, तो जेड का मान भी 1 हो गया और एन का मान भी 1 हो गया, तो वैल्यू अपने पास जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 और एन मतलब प्रथम कक्षा हो गई है ये। अब यहां मान रख रहा हूं मैं, इस मान के लिए देखें, ये अल्फा बराबर, ये सभी मान रखूंगा मैं, ध्यान देना, 1/4πε0 का वैल्यू अपने पास 9 गुणित 10 की घात 9 होता है, पहले से जानते हैं। गुणित में आपके पास 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, और ई स्क्वायर है, इस ई का वैल्यू रखाएगा, ई का वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये स्क्वायर वैल्यू है, रख दिया। अपॉन में सी मतलब क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है, जो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, फिक्स है, और एच मतलब प्लांक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी फिक्स है, ये क्या होता है
6.63 10 पावर -34 होता है। इन सब चीजों को सॉल्व करने पर लिखेंगे भी ऐसे ही हम, हल करने पर, क्योंकि इनको कब तक हल करते रहेंगे भैया, ठीक है। हल करने पर इधर ध्यान दें, अल्फा का जो वैल्यू है वो आएगा 1 के अपॉन में 137, 1/137, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब ये वैल्यू इधर की साइड रखो तो आपको मिलता है ये मान, इसको कोई नाम दे दो, समीकरण 1 नाम दे दिया, 1 में, ध्यान देना। तो डायरेक्ट लिखोगे आप v बराबर में क्या हो जाए, अल्फा के स्थान पर तो ये आ गया ना आपके पास 1 3 7 और गुणित में सिर्फ c आएगा ना, क्योंकि z के स्थान पर भी 1 आ गया और n के स्थान पर भी क्या आ गया, 1। ये आपके पास जो उसने सिद्ध करने के लिए दिया था, इतना एक्सटेंड और करना पड़ेगा। अगर कभी कभार इस तरीके से आ जाता है कि सूक्ष्म संरचना नियतांक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि, तो फिर आपको इतने में ही अपना काम हो जाता है। रेयर केस है ये, इतने में अपना काम हो जाता है, पर ऐसा देगा नहीं, बहुत रेयर केस है। इसी तरीके से तो ये इतनी चीज और आप नीचे उतार लो। हाँ, हल करना नहीं है आपको। 1/137, सुने आप, सही प्रश्न है। जेड का मतलब 1, एन का मतलब 1 और अल्फा का मान 1/137 आया। अल्फा मतलब सूक्ष्म संरचना, इसमें तो मान रखा है अपना, इसे मान रख के हल किया है ना, तो ये वैल्यू मिलती है। हम हल नहीं कर रहे हैं इसको, डायरेक्ट वैल्यू मिलती है इतनी, ठीक है। तो ये वाली चीज रखी है अपनों ने।